औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम 9th क्लास। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.6 के जो क्वेश्चन नंबर 1 था बाय क्रैमर्स रूल हम कर रहे थे, तो उसके फ़र्स्ट 4 पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके थे। अब नेक्स्ट 5, 6, 7, 8 ये वाले पार्ट हम करेंगे आज वाली वीडियो में। तो क्रैमर्स रूल के ज़रिए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास इसका 5th पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट चलें पहले मैट्रिसेस बना लेते हैं, फिर हम उनको नाम दे देंगे। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर -2, यहाँ -6 और यहाँ पर 4। फिर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास हैं x एंड y इज़ इक्वल टू, इक्वल के साइड पे हमारे पास 4 और 7 है, 4 एंड 7। तो अब हम लेट कर लेते हैं कि लेट जो ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 3, -6, -2 एंड 4 एंड कैपिटल एक्स हमारे पास हैं ये स्मॉल एक्स वाई वाली जो मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है ये जो 4 एंड 7 वाली थी। देन ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। अब ये मैंने कैसे लिखा है, ये ए है पूरी, ये एक्स है और इक्वल टू ये पूरी बी है, तो ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। अब हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, तो हम फार्मूला लिख लेते हैं। एज ए जो एक्स है उसके लिए हमारे पास होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। बीच में हम लाइन लगा लेते हैं, और इस साइड पे y इज़ इक्वल टू ए ऑफ y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो a का डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। a हमारे पास है 3, -6, -2 एंड 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 3s are 12, बीच में माइनस आता है, 6 2s are 12 और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। तो 12 -12 प्लस माइनस में दोनों वैल्यू सेम हैं, 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0 आ गया। अब जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब है विच इज़ सिंगुलर। ये हमारे पास सिंगुलर आ गया, और हमारे पास कंडीशन ये होती है कि ये जो ए है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मींस के नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो अब ये इक्वल टू 0 हो गया, सिंगुलर हो गया है, तो इसलिए इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ए इज़ सिंगुलर। इस ए का नॉन सिंगुलर होना बहुत ज़रूरी कंडीशन है, लेकिन हमारे पास ये सिंगुलर हो गया है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इससे ये आगे सॉल्व इस साइड पे भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भी ए का डिटर्मिनेंट ही यूज़ होना था। जब ये 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम इसके जो है वो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास इसका 6 पार्ट है। तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस बना लेते हैं। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 है, यहाँ -3 और यहाँ पर -1 है। साथ हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो x एंड y हैं, और इक्वल के साइड पे हमारे पास 9 और -5 है। तो अब हम लेट कर लेते हैं, इन मैट्रिसेस को नाम दे देते हैं कि लेट a इज़ इक्वल टू 4 -3 1 -1। कैपिटल X जो है वो हमारे पास वेरिएबल्स वाली जो मैट्रिक्स है उसकी इक्वल हो जाएगी, और इक्वल के दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स है 9 -5 वाली, इसको हमने b का नाम दे दिया है। देन ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। अब x की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है क्रैमर्स रूल में, वो है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y का फार्मूला हमारे पास है a ऑफ y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट।
तो सबसे पहले जो है वो हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 1 माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, बीच में माइनस आता है, और -3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, -4 माइनस माइनस प्लस 3, -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है हमारे पास। अब हम ए ऑफ एक्स और ए ऑफ वाई वो कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर ए ऑफ एक्स क्या है? ए ऑफ एक्स हमारे पास ये होता है कि ये जो दो नंबर है ना, ये हमारे पास एक्स के कोएफिशिएंट्स हैं। तो इन कोएफिशिएंट्स को चेंज किया जाता है जो बी के नंबर्स हैं ना मैट्रिसेस में, उनके साथ। तो 4 की जगह 9 और -3 की जगह -5 आ जाएगा। 9 -5, और जो बाकी दो नंबर्स हैं ये वाई वाले, ये एज इट इज़ रहेंगे 1 -1। और यहाँ पर अब हम ए वाई निकाल लेते हैं। जब ए ऑफ वाई निकालेंगे तो उसमें हमारे पास जो एक्स के कोएफिशिएंट्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, मींस के 4 एंड -3 एज इट इज़ रहेंगे। जो वाई के कोएफिशिएंट्स हैं 1 और -1 वो चेंज हो जाएंगे 9 और -5 के साथ, 9 -5। अब हम दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। पहले ए ऑफ एक्स का निकालते हैं। जब 9 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 आ जाएगा, बीच में माइनस आता है, और -5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 आ जाएगा। -9 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास -4 आया है। ये हमारे पास ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट है। अब हम ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो 4 जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -20, बीच में माइनस आता है, और 9 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -27। अब -20 माइनस माइनस प्लस 27, 27 में से 20 को माइनस करेंगे तो 7, बड़ा एलिमेंट 27 है तो प्लस में ही आएगा। ये हमारे पास ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट है। अब हम पुटिंग कर लेते हैं। ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट -4 आया था और ए का डिटर्मिनेंट -1 आया था। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो 4 आई है। अब इस तरह हम वाई की निकाल लेते हैं। वाई इज़ इक्वल टू ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट 7 आया था और ए का डिटर्मिनेंट -1, तो वाई की जो वैल्यू है वो -7 आ जाएगी। ये हमारे पास एक्स और वाई की इसमें वैल्यू आ गई। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास इसका 7th पार्ट है। सबसे पहले मैट्रिसेस बनाएंगे। 2 -2 -5 -2, फिर वेरिएबल्स हमारे पास एक्स एंड वाई हैं। और इस साइड पे 4 -10। अब लेट इस मैट्रिक्स को पूरी को हम ए कह देंगे। ये हमारे पास पूरी एक्स मैट्रिक्स बन जाएगी और ये पूरी बी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। अब हमारे पास जो x का फॉर्मूला है वो है a ऑफ x का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, और दूसरी साइड पे हम y ले लेते हैं। a ऑफ y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अब सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो a हमारे पास है 2 -5 -2 -2, 2 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, बीच में माइनस आता है,
और यहाँ पर -5 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 ज़ार 10 और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो -4 -10 माइनस माइनस प्लस 10 में 4 ऐड करेंगे 14, बड़ा एलिमेंट 10 है उसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा। अब हम a ऑफ x निकाल लेते हैं। a ऑफ x के लिए जो x के कोएफिशिएंट्स हैं वो चेंज होके b के कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे 4 - 10 और जो y के कोएफिशिएंट्स हैं -2 ये एज इट इज़ रहेंगे -2 अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 -2 से मल्टीप्लाई होके -8, बीच में माइनस आता है, और 10 2 टाइम 20, दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो -8 - 20 इज़ इक्वल टू 28, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ा एलिमेंट 20 है उसके साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो x के लिए हमारे पास a ऑफ x का जो डिटर्मिनेंट है वो और a का डिटर्मिनेंट दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। a ऑफ x का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -28 और a का डिटर्मिनेंट आया है -14। तो ये माइनस और माइनस ख़त्म, 14 1 टाइम 14, 14 2 टाइम 28। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 2। अब हम y की निकाल लेते हैं। a ऑफ y का डिटर्मिनेंट निकालना है तो पहले हम a ऑफ y निकालेंगे। x के कोएफिशिएंट्स एज इट इज़ रहेंगे 2 और -5। y के जो कोएफिशिएंट्स हैं मींस के -2 एंड -2 ये चेंज हो जाएंगे 4 एंड -10 के साथ, 4 - 10। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 जब -10 से मल्टीप्लाई होगा तो -20, बीच में माइनस आता है, 5 4 ज़ार 20, प्लस माइनस माइनस, -20 माइनस माइनस प्लस 20, तो ये दोनों कट के ज़ीरो हो गए। इसका मतलब है कि a ऑफ y का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो आया है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a ऑफ y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। a ऑफ y तो ज़ीरो आया था और a का डिटर्मिनेंट 14 आया था, -14। ऊपर ज़ीरो हो नीचे कोई भी नंबर हो तो वो सारी टर्म ज़ीरो बन जाती है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। इस तरीके से हमने x और y दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी, तो ये इसका लास्ट पार्ट है। सबसे पहले हम मैट्रिसेस बना लेंगे। 3 -4, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। वेरिएबल्स हमारे पास x एंड y हैं और इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास 4 एंड 8 है। सो लेट a इज़ इक्वल टू 3 -4 1 2, कैपिटल X इज़ इक्वल टू स्मॉल x एंड y, एंड b इज़ इक्वल टू 4 एंड 8। तो इस तरीके से हमारे पास जो टर्म बनेगी ax इज़ इक्वल टू b। a इस चीज़ को शो कर रहा है, ये x इज़ इक्वल टू b। अब हमने x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो x के लिए हमारे पास फार्मूला होता है a ऑफ x का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, और दूसरी साइड पे जो y का फार्मूला लेंगे a ऑफ y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है। 1 एंड 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 2 ज़ार 6, बीच में माइनस आता है, और -4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4। 6 माइनस माइनस प्लस 4, 6 में 4 ऐड करें 10 आ जाएगा। अब हम a ऑफ x निकाल लेते हैं। तो a ऑफ x के लिए हमारे पास जो x के कोएफिशिएंट्स हैं 3 और 1 वो चेंज हो जाएंगे 4 और 8 के साथ, 4 एंड 8, और y के कोएफिशिएंट्स मींस के -4 एंड 2 ये एज इट इज़ रहेंगे। और जब हम a ऑफ y निकालेंगे तो इसके लिए x के कोएफिशिएंट्स चेंज नहीं होंगे, मींस के 3 एंड 1 एज इट इज़ आएगा। -4 और 2 जो है वो चेंज हो जाएगा 4 और 8 के साथ, 4 एंड 8। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 ज़ार 8, बीच में माइनस आता है, 4
8 के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, सो 8 माइनस माइनस प्लस 32 में 8 ऐड करें तो 40 आएगा। और a ऑफ y अब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट, तो 8 3s आर एंड माइनस आता है बीच में, 4 1s आर 4, 24 में से 4 माइनस कर दें तो 20 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास a ऑफ x का डिटर्मिनेंट भी आ गया और a ऑफ y का भी। अब हम पुटिंग कर लेते हैं a ऑफ x का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास आया था 40 और ये आया था 10 1 टाइम 10 4 टाइम 40, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 4। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं, a ऑफ y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट। a ऑफ y का डिटर्मिनेंट आया था 20 और a का डिटर्मिनेंट आया था 10 1 टाइम 10 2 टाइम 20, सो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 आई है। तो इस तरीके से हमने x एंड y की वैल्यू निकाल ली है और आज हमारी 1.6 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें एक छोटी सी मैं आपको यूँ कहें कि टास्क दे देती हूँ कि अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली मैट्रिक्स है, तो आप मुझे इसमें बताएं कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या होंगे। मींस कि ये मैट्रिक्स थी तो इसमें हमारे पास हमने उसके लिहाज से वेरिएबल्स लिखे थे, तो अब इसमें हमारे पास कौन से वेरिएबल्स होंगे और उनको हम मैट्रिक्स में किस तरह लिखेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसके वेरिएबल्स कौन से हैं, ताकि पता चले कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, क्योंकि पेपर में ये चेंज होके आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x एंड y ही वेरिएबल्स आएँ, वेरिएबल्स चेंज होके भी आ सकते हैं। सो ये आपके लिए टास्क है कि आपने मुझे बताना है कि इस जो लीनियर इक्वेशंस है इसमें आपने मुझे बताना है कि कौन से वेरिएबल्स हैं हमारे पास इसमें। ओके, सो नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।